नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ जर्मनी में हुए एहतजाज और पाकिस्तान में मानसूनी बारिशों की वजह से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही देखेंगे पारा चिनार में शिया सुन्नी फसादात को बढ़ावा दे रही पाकिस्तानी फौज के खिलाफ पेशावर में हुए एहतजाज के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम को लेकर दुनिया भर में मचा हाहाकार। पाकिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों पर हुकूमती बेहिसी से गम और गुस्से का गुबार। और पारा चिनार में शिया सुन्नी दंगों पर पश्तून लीडर ने किया तशवीश का इजहार। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं जर्मनी के हनोवर शहर का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ी तशवीश का। इस तशवीश का इजहार करने के लिए जिलावतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने हनोवर में पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए और इन एहतजाजी मुजाहरों के जरिए यूनाइटेड नेशंस समेत पूरी आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में जारी बलोच नस्लकुशी को फौरी तौर पर रोकने की गुहार लगाई। पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के ये मनाजिर हैं जर्मनी के शहर हैनोवर के। और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ हैनोवर में सरापा एहतजाज जिला वतन बलोच लीडरान व इंसानी हुकूक कारकुनान। हैनोवर की सड़कों पर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से ग्वादर में बलोच राजी मुची रैली में शामिल होने वाले बलोच यकजहती कमेटी के पुरअमन कारकुनों व लापता बलोचों के लवाहिकीन पर की गई सरेआम फायरिंग की पुरजोर मजम्मत की गई और पाकिस्तानी फौज की इस बर्बरियत को रियासती दहशतगर्दी की इंतहा बताया गया। Pakistani forces opening fire on protesters during the Baloch National Gathering on 28th of July, which organized by the Baloch Yakjehti Committee in Gwadar. The situation in Balochistan is extremely tense and dangerous, asserting that the region is under complete siege. The situation in Gwadar is also dire. Thousands of military personnel have brutally attacked on the Baloch National Gathering, firing directly on public. The situation is a complete war-like scenario between the innocent, unarmed Baloch and the powerful, ruthless Pakistani military. The Baloch Yakjehti Committee is called for widespread resistance. काबिले गौर बात ये रही कि हैनोवर के सेंट्रल पॉइंट से जिला वतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों की जानिब से एहतजाजी मार्च निकाला गया। इस एहतजाजी मार्च में शामिल जिला वतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने अपने हाथों में जो प्ले कार्ड्स थामे हुए थे उनमें बलूचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम के खिलाफ इंसानियत सोज नारे दर्ज थे। इस मौके पर हैनोवर में एक एहतजाजी रैली भी मुनक्किद की गई और इस रैली के जरिए बैनुल अक़वामी मीडिया और इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से खिताब करते हुए बलूचिस्तान में बलोच राजी मुची रैली को सबूताज करने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से इख्तियार किए गए गैर इंसानी हरबों का हवाला दिया गया, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकारों ने बलोच राजी मुची के काफिलों में शरीक हजारों पुरअमन मुजाहिरीन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके दर्जनों बेगुनाह इंसानों को शहीद कर दिया।
disappearances, extrajudicial killings, and systematic oppression will not silence us. How many lives must be lost? How many times must the Baloch people be denied their basic human rights? Their relentless killings and abduction, coupled with the use of force and weapons against innocent civilians, will not go unnoticed. हैनोवर में सरापा एहतजाज जिला वतन बलोच कौम परस्त रहनुमाओं ने बताया कि पाकिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI न सिर्फ अपनी मुतवाजी हुकूमत चला रही है, बल्कि सीपेक और ग्वादर पोर्ट मंसूबे की आड़ में बलूचिस्तान पर चीन के कब्जे के खिलाफ आवाज उठा रहे बलोचों की नस्ल कुशी पर अमल पैरा हैं। इसी जालिमाना हिकमत अमली के तहत बलूचिस्तान में बेगुनाह लोगों को दिन दहाड़े अगवा किया जा रहा है और उन्हें बरसों तक खुफिया टॉर्चर सेल में अजियतें देकर मापराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। ये सच्चाई ग्वादर में राजी मुची से पहले बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों के खिलाफ किए गए क्रैकडाउन से भी मंजर आम पर आई। ऐसे ही इल्जामात ग्वादर में राजी मुची धरने की रहनुमाई कर रही बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर और बलोच हुकूक कारकुन डॉक्टर महरंग बलोच भी लगा चुकी हैं। 28 जुलाई राजी मुची का दिन था, जिस दिन हम एक पीसफुल जलसा करने वाले थे, लेकिन रियासत ने गुज़श्ता 2 हफ्ते से अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की है कि इस पीसफुल जो एक गैदरिंग है इसको किस तरह रोका जाए। 3 दिन के दौरान हमारे तकरीबन 1000 के करीब साथी अभी तक गिरफ्तार है और हमें कुछ भी नहीं पता है। 4 दिन हो चुके हैं कि ग्वादर में नेटवर्क बंद है और यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जहाँ पे FC पुलिस और डेथ स्क्वाड के कारिंदे हर गली कूचे में आम लोगों को पकड़ रहे हैं और उनको मार रहे हैं। तकरीबन ग्वादर धरने में अभी दूसरी मर्तबा में क्रैकडाउन का सामना हुआ है, जिसकी वजह से FC और पुलिस ने आकर जो पीसफुल धरना था उसके साथ मुज़ाकरात करने के बजाय वहाँ जितने भी मुंतज़िमीन थे उन सब को मारा, उन सब पर तशद्दुद किया और अभी तक हमें कुछ नहीं पता है। पूरा शहर बंद है कि उनमें से कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग जख्मी हैं। बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान में उसकी कठपुतली हुकूमत ने बलोचों को पुरअमन एहतजाज के बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार करके बलोच कौम में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की आग मजीद भड़का दी है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में रिहाइश पजीर बलोच और पश्तून पाकिस्तान के खिलाफ इनकलाब की आवाज बुलंद कर रहे हैं और अपने मादरे वतन बलूचिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान और चीन के नाजायज कब्जे से आजाद कराने का अज़्म दोहरा रहे हैं, क्योंकि 1948 में बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के जबरन कब्जे के बाद से ही बलोचों को रियासती जुल्म ज़्यादतियों का शिकार बनाया जा रहा है और पाकिस्तानी जुल्म सितम ने बलोचों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है। बलूचिस्तान के बाद बात पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों की वजह से पैदा संगीन सूरत हाल की। अफगानिस्तान और ईरान की सरहद से मुत्तसिल पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में तो अमूमन हर साल ही सैलाबी तबाहकारियों को लेकर हाहाकार मचता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर तक में मानसूनी बारिशों की वजह से जानमाल को शदीद नुकसान पहुंचने से मुतासरा खानदानों की हालत बेहद तशवीशनाक है। पाकिस्तान में बादलों की घन गरज और तूफानी बारिशों का कहर। मानसूनी बरसात ने लाहौर में तोड़े 44 साल के रिकॉर्ड्स। बरसाती पानी में शहरों की सड़कें बनी तालाब। जिंदगी दरहम बरहम और हादसात में मौत का तांडव। ये सच्चाई पाकिस्तान में मानसून की तूफानी बारिशों के सबब
سیلابی تباہ کاریوں کے مناظر دیکھ کر خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شروعاتی مرحلے میں افغانستان اور ایران کی سرحدوں سے پاکستان کے پہاڑی علاقوں سے آندھی طوفان اور موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے طوفانی بارشوں نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو ہی اپنی زد میں لے لیا اور پھر ہر طرف تباہی و بربادی کے منظر پیش آنے لگے۔ حیرانی کی بات یہ رہی کہ پاکستان کے سب سے محفوظ مانے جانے والے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور تک میں طوفانی بارشوں نے اس بار 44 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ نتیجتاً لاہور شہر میں ہر طرف بارشوں کا پانی ہی پانی اور مختلف حادثات میں لاہور سمیت پورے پنجاب صوبے میں تقریباً 4 درجن افراد جاں بحق اور 150 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ یہ لاہور کا حال ہے۔ شہباز شریف اور نواز شریف، آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ مریم نواز کو لیڈیز ہے، اس کو گاڑی بٹھائے اچھا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی لاہور میں کام۔ یہ پانی کا حال دیکھ لو، یہ غریب بندوں کا مستقبل دیکھو۔ آپ خود اے سی میں بیٹھی ہوتی ہے، گھر میں بیٹھی ہوتی، کبھی باہر نکل کے دیکھو کیا حالات ہے، کبھی باہر دیکھو غریب کیسے مرتے ہیں، کبھی آپ گاڑی سے باہر نکل کے دیکھو نا کیا حالات ہے۔ ہم نے آپ کو دیکھا کہ پانی میں اترے ہوئے، اتنا تھا پانی ہے شدید، ہمیں پتا کیسے بچوں کو پالے۔ ایک بلوں کی تباہی اتاری ہوئی ہے، ایک آپ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی۔ ماشاءاللہ ہماری جو سی ایم ہے مریم نواز شریف، وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ پیسے لگا رہی ہے اس پروجیکٹ پہ، واسا کے پروجیکٹ پہ، اور اپنے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگوائی جا رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ نکاسی کا یہ عالم ہے کہ میں بائیکر ہوں اور میں نے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں دیکھا جدھر پانی کھڑا نہ ہو، ہر جگہ پہ پانی کھڑا ہوا ہے۔ میں خود بھی موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ کو مینشن کروں گا کہ جو آپ کر رہی ہیں نا، معافی دے دیں، مسلمانوں پہ رحم کر دیں، پاکستانیوں پہ رحم کر دیں اور اس دنیا سے، اس صفحہ ہستی سے نا اس چیز کو مٹائیں اور اپنی بدنامی کا باعث جو ہے وہ نہ بنے۔ پاکستان میں اس بار ریکارڈ توڑ بارشوں کی وجہ سے سیلابی تباہ کاریوں کو لے کر چاروں صوبوں میں ہی ہاہاکار مچتا رہا، لیکن حسب دستور مانسونی بارشوں سے بچاؤ کے لیے پاکستان میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے احتیاطی اقدامات کی اندیکھی کے چلتے حالات بے حد سنگین ہو گئے۔ نتیجتاً پاکستان کے دشوار گزار دیہی علاقوں میں ہی نہیں بلکہ متعدد شہروں تک میں جان و مال کو شدید نقصان پہنچا۔ پاکستان میں طوفانی بارشوں کے سبب بیشتر علاقوں میں مکانوں کی چھتیں گرنے اور بجلی کے کرنٹ لگنے جیسے حادثات میں درجنوں انسانی جانیں تلف ہو گئیں۔ تشویشناک پہلو یہ رہا کہ اس بار پاکستان کے سب سے ترقی یافتہ پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور تک میں ریکارڈ توڑ بارشوں کے چلتے روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو گئی اور مختلف حادثات کی وجہ سے پنجاب صوبائی حکومت کو تمام سرکاری ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ کرنی پڑی، کیونکہ بیشتر ہاسپٹلز میں برساتی پانی داخل ہونے سے علاج معالجے کی سروسز معطل ہو گئیں۔ نتیجتاً حادثات میں زخمی افراد اور مریضوں کے خاندانوں کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے یعنی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے مزید بارشوں کی پیش گوئی کی جاتی رہی۔ ہاسپٹلوں میں پانی، جنرل ہاسپٹل میں پانی گھسا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سروسز ہاسپٹل میں پانی گھسا۔ میں خود الخدمت فاؤنڈیشن سے ہمیں اتنی زیادہ کمپلین آ چکی ہیں، ہم نے اپنے جو ہے واٹر فلو کے جو ہمارے پمپس ہیں وہ ہم نے کافی جگہ پہ لگائے ہیں۔ لوگوں کی جو کروڑوں اربوں کے پلازے ہیں ان کے بیسمنٹس میں پانی گھس چکا ہوا ہے۔ میں خود الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن سے، اور میں نے کافی جگہوں میں پانی جو ہے وہ نکالا بھی ہے اور ابھی بھی سرگرمیاں جاری ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ پانی کی شدید قلت کو لے کر پورے سال بوند بوند پانی کے لیے ترسنے والے پاکستان کے بیشتر علاقے اس بار بھی مانسونی بارشوں کے نتیجے میں سیلابی پانی میں ڈوب چکے ہیں، لیکن پاکستانی حکمران
77 बरसों का तवील अरसा गुजरने के बावजूद बरसाती पानी का जखीरा करने के लिए छोटे छोटे डैम तक तामीर नहीं करवा सके। यही वजह है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के लापरवाह रवैये का नतीजा गरीब आवाम को हर साल सैलाबी तबाहकारियों के तौर पर भुगतना पड़ता है। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी तबाहकारियों की वजह से हर साल ही जानो माल को नातलाफी नुकसान पहुंचता है। सैलाबी तबाहकारियों से मुतासिरा खानदान हर साल जानो माल के नुकसान के लिए हुकूमत और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराते हैं। हालिया 2 रोज़ में जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। न सिर्फ माली नुकसान हुआ है बल्कि जानी नुकसान भी हुआ है। दरादमखेल में अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ है। बारिश के बाद सुबह सवेरे कोई 5-6 बजे के टाइम पे पहाड़ों में आसमानी बिजली गिरी, जिसके बायस सैलाब आया और घरों पर और 7-8 घरों को नुकसान पहुंचा। और इसी तरह एक ही ख़ानदान से, एक ही फैमिली के कोई 10 अफराद जो सैलाब की ज़िद में आ गए, जाँ भाग हो गए। सैलाबी तबाहकारियों से पैदाशुदा सूरत हाल के ये मनाज़िर हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलोचिस्तान सूबे के। ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों से सटे बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के चलते हर साल ही सैलाबी रैलों में मुतादिल जिले और देहात पूरी तरह बह जाते हैं। बुलंद तरीन पहाड़ियों में घिरे बलूचिस्तान में इस बार तो मानसूनी बरसात की शुरुआत में ही मूसलाधार बारिशों के नतीजे में सैलाबी तबाहकारियों से जानो माल को शदीद नुकसान पहुंचने की खबरें मिल रही हैं। लेकिन बलोच कौम के तईं पाकिस्तान और बलूचिस्तान हुकूमतों के बेहिस रवैये की वजह से सैलाबी तबाहकारियों से मुतासिरा बलोच खानदानों की इमदाद के लिए कोई आगे नहीं आता। अलबत्ता पाकिस्तान का हुक्मरान तबका और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुक्काम बलूचिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों का हवाला देकर दुनिया भर के मुल्कों से माली इमदाद जरूर मांगते हैं और उस बैनुल अक़वामी इमदाद को बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरा खानदानों की बाज आबादकारी के कामों पर खर्च करने की बजाय खुद डकार जाते हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरा खानदानों की काबिल रहम हालत साल दर साल बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, पारा चिनार में भड़के शिया सुन्नी फसादात के खिलाफ पेशावर में पश्तूनों का एहतजाज। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों को जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों में बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों के अलावा बलोच खवातीन भी शामिल थीं। ग्वादर में बलोच राजी मुची एहतजाजी धरने की हिमायत में कराची प्रेस क्लब पर पुरअमन तरीके से सरापा एहतजाज मुजाहिरीन की गिरफ्तारी पर इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनान पुलिस से गिरफ्तारी वारंट के बारे में सवालात करते रहे, लेकिन कराची पुलिस इंसानी हुकूक कारकुनों के सवालात की अनदेखी करते हुए बलोच कारकुनों को अगवा करके ले गई। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से बलूचिस्तान के ग्वादर शहर में 28 जुलाई से एहतजाजी धरना दे रही BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी को दहशतगर्दों की प्रॉक्सी बताए जाने के बयान की हर तरफ पुरजोर मजम्मत हो रही है। ग्वादर में बलोच राजी मुची धरने की क़यादत कर रही बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माहरंग बलोच ने फौजी तर्जुमान के इस बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया और बताया कि पाकिस्तानी फौज ने बलोच राजी मुची के काफिलों में शामिल पुरअमन कारकुनों पर जो रियासती मजालिम ढाए, उन्हें लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है।
यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठा रही बलोच यकजहती कमेटी को बदनाम करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे के खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पहिया जाम एहतजाज किए गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के चलते जरूरतमंद लोगों को बॉर्डर पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरा अफगानी शहरियों ने बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से तोरखम बॉर्डर पर आमदोरफ्त के लिए वीजा पॉलिसी नाफिज कर दी गई है, लिहाजा पाकिस्तानी फौज बॉर्डर पर अफगानी शहरियों को काफी परेशान कर रही है। पाकिस्तान जाने की कोशिश करने वाले एक अफगानी खानदान ने बताया कि अफगानिस्तान की हुकूमत तो पाकिस्तानी शहरियों को वीजा दे रही है, लेकिन काबुल में वाक़ पाकिस्तानी सिफारत खाने के एहलकार उन्हें वीजा देने के लिए भारी रिश्वत मांग रहे हैं। लेकिन तोरखम बॉर्डर पर तैनात पाकिस्तानी फौज के एहलकारों ने बताया कि बेशतर अफगानी शहरी फर्जी दस्तावेजों से बॉर्डर पार करने में मुलव्विस पाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के कारकुनों की जानिब से लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों में शामिल पीटीआई कारकुनों ने इन एहतजाजी मुजाहरों के जरिए पाकिस्तानी फौज की जानिब से पीटीआई के फाउंडर और साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ किए जा रहे जालिमाना सलूक पर बरतानिया समेत पूरी आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगाई है। लंदन में सरापा एहतजाज पीटीआई के कारकुनों ने बताया कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर अदालतें इमरान खान को तमाम झूठे मामलों में जमानत दे चुकी हैं। ताहम पाकिस्तानी इक्तदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने की साजिशें कर रही है। आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर का और जायजा लेते हैं कुर्रम एजेंसी के पारा चिनार में शिया सुन्नी कबीलों के दरमियान फिरकावाराना दंगों को लेकर अमन पसंद पश्तूनों में बढ़ी तशवीश का। इस तशवीश का इजहार करने के लिए पेशावर में अमन पसंद पश्तूनों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। यही नहीं, मारूफ शिया लीडर अल्लामा नासिर अब्बास ने भी पारा चिनार में शिया सुन्नी फसादात की आग भड़का रही पाकिस्तानी फौज पर सख्त तनकीद की। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में फिरका वाराना फसादात भड़काने की साजिशों को लेकर सिविल सोसाइटी में तशवीश बढ़ती जा रही है। इस तशवीश का इजहार करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में एनडीएम के बैनर तले शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। खास बात ये रही कि पेशावर प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तानी फौज की फिरका वारियत को हवा देने की साजिशों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों की क़यादत खुद एनडीएम यानी नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन मोहसिन दावड़ ने की। यही नहीं, मजलिस वहदते मुसलमीन के चेयरमैन अल्लामा नासिर अब्बास ने भी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई पर पारा चिनार में शिया सुन्नी फसादात की आग को हवा देने के इल्जामात लगाए। इस वक्त कुर्रम एजेंसी का जो इंतहाई हसास इलाका है, इस हवाले से वहाँ जो आवाम पे गुजर रही है, आपको आगाह करना चाहते हैं। देखिए, अवाम की जान, माल की और नामूस की हिफाजत, ये हमारी हुकूमतों की और रियासत की जिम्मेदारी होती है। चाहे वो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, चाहे वो हमारी हुकूमतें हैं, इनकी पहली जिम्मेदारी है कि लोगों की जान की, उनकी माल की, उनकी नामूस की हिफाजत की जाए। कुर्रम एजेंसी एक ऐसा इलाका है जहां गुज़श्ता तकरीबन कह सकते हैं कि जब से रशिया अफगानिस्तान में आया और उसके बाद से वहाँ के लोगों के मुश्किलात खड़ी हुई और मसाइल खड़े हुए, उनकी जान माल हमेशा खतरे में रही और जंगें होती रहीं, लड़ाइयाँ होती रहीं। किसी तरह से इस खित्ते के लोग यहाँ से निकल गए। इस वतन के बावफा बेटे जिन्होंने कभी भी आज तक वहाँ पर कभी पुलिस पर हमला नहीं हुआ, कभी हमारी फौजी जवानों पर, अस्करी इदारों पर हमला नहीं हुआ,
कुरम एजेंसी के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा चिनार के, और इंतहाई बाइस्तेदाद हैं, मुल्क की खिदमत करते हैं, लेकिन वहां तवज्जो नहीं है। वहां ना कोई असले की फैक्ट्रियां हैं, ना कोई मंशियात फरोशी के मंशियात के बनाने के कारखाने हैं, कुछ नहीं है वहां पर। पाकिस्तान का परचम बुलंद रहता है, लेकिन उन लोगों को सजा दी जाती है वतन से वफा की, पढ़े लिखे होने की और बाइस्तेदाद होने की। आप तारीख पढ़ें जंगों की, 5 साल तक वो इलाका मुहासरे में रहा 2007 से, और यहां खबर तक नहीं छपती थी, और चारों तरफ से उन पर हमला था। वहां से बाहर निकलने के रास्ते बंद थे। लोगों ने अपनी जान माल की हिफाजत करने के लिए, अपनी नामूस की हिफाजत के लिए सैकड़ों जानें दी हैं वहां पर। और उस वक्त के हुक्मरानों से जब बात करते थे कि रोको इनको, वो कहते थे कि आप यहां से चले जाएं, जो हमलावरों को नहीं रोकेंगे। बात नहीं सुनते थे। अभी देखिए इलेक्शन जब हुआ, वहां शिया सुन्नी यूनाइट हो गए, इकट्ठे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह वहदत पैदा होगी। दुश्मन जो नफरत और तफरके फैलाने की कोशिश कर रहा था वो नाकाम हुआ। दोबारा से यूनिटी और वहदत वहां काबिल कबूल नहीं है, पूरे पाकिस्तान में भी कबूल नहीं है। पाकिस्तान में हमने 20,000 से ज्यादा लाशें उठाई हैं, हमने असला नहीं उठाया पाकिस्तान में। हमारे जवानों को, लोगों को बसों से उतारकर शर्टिफिकेट देकर मारा गया, हमने धरना दिया, एहतजाज किया, लेकिन असला नहीं उठाया। हम नहीं चाहते कि मुल्क में खाना जंगी हो। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाज़रीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मन की बात है जन जन की, किससे कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।